ये सनी जी की मेडिकल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सनी जी को कोई बीमारी नहीं है। वो तो बल्कि एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा फिट है। पापा जी, आप खुद देख लीजिए। बैठे हुए क्या हैं आप लोग? उठो और निकलो घर से बाहर। तुझे तो मैं निकालता हूँ घर से। रुको दिव्यम। इस रिपोर्ट के मुताबिक सनी सच में बीमार है। पापा जी, आप अभी क्या बोल रहे हैं? वही कह रहा हूँ राधिका, जो इस फाइल में लिखा है। जो तुम फाइल लेकर आई हो उसके मुताबिक सनी को दिल की बीमारी है। उसके दिल में छेद है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ तो गड़बड़। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद रिपोर्ट लाने गए थे और उस कंपाउंडर ने भी हमसे कहा था कि सनी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। एक काम करते हैं, दूसरे ड्रॉर में चेक करते हैं। मम्मी जी का शक बिल्कुल सही था। हमें इस राधिका के पीछे जाना होगा। ये सही रिपोर्ट है। हेलो मम्मी जी, वो राधिका के हाथों असली रिपोर्ट लग चुकी है। प्लीज हमारे ऊपर से सांप को हटा दे। कोई है, प्लीज ये सांप हटाओ हमारे ऊपर से। हमें सांप से बहुत डर लगता है। अब तो यकीन हो गया ना आप लोगों को कि हम सच कह रहे हैं। तितली बेटा, जब सनी का ऑक्सीजन मास्क लिया। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कंपाउंडर से जो रिपोर्ट निकलवाई थी उसके मुताबिक सनी जी बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से कहीं पे फाइल की अदला बदली हो गई? हाँ दिव्यम जी, हो सकता है, क्योंकि घर के बाहर ना हमसे एक सपेरा टकराया था। हम उस कंपाउंडर को फोन करते हैं। करो जल्दी। हेलो कंपाउंडर भैया, अभी थोड़ी देर पहले हम अपने भाई की रिपोर्ट लेकर आए थे ना आपके पास, सनी बंसल। जी हाँ, बताइए। हाँ तो आप सबको बताइए उस रिपोर्ट में क्या लिखा था। जी वही जो मैंने आपको बताया था। उनके दिल में छेद है, बहुत कमजोर है उनका दिल। अब तो तसल्ली हो गई ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे या दोबारा टेस्ट करवाए। आज इसके झूठे आरोप की वजह से हमारे बेटे की ये हालत हो गई। और आप सब हमें घर से बाहर निकाल रहे थे। अरे अब इसको घर से निकालिए। अब तो साबित हो गया ना कि झूठा कौन है। नहीं नहीं पापा जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे यकीन कीजिए। राधिका, अब मैं मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। कान खोल के सुन लो सब लोग। बस कुछ दिन की बात है। सनी जब तक इस घर में है उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बेटा अपने कमरे में। हाँ चलो। आराम से। हाँ डंके की चोट पर बोलने से पहले कम से कम देख तो लेती कि तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है भी या नहीं। बोलने चली आई। आज तो बच गए, पर हर बार नसीब हमारा साथ नहीं देगा। ये राधिका लटकती हुई तलवार है हम पर, कभी भी सच सामने आ सकता है, इसलिए पहले हमें इसका कुछ करना होगा। ये राधिका हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इससे चुके ना तो ये हम सबको डस लेगी। उस वक्त उस पर नकली नहीं बल्कि असली सांप छोड़ देना चाहिए था। आज तो बच गए, और आगे से हमें बहुत सावधान रहना होगा। जी मम्मी जी, अगर आज कोई चूक हो जाती ना तो हम इस कमरे में नहीं बल्कि सड़क पे कहीं भटक रहे होते। बर्फ पानी सर के ऊपर नहीं बल्कि हमें डुबा रहा है। इससे पहले राधिका हमारी छुट्टी करे, हमें हर हाल में अपना हक लेना ही होगा। हम कल ही सनी के पापा से बात करेंगे। जी मम्मी जी। वही कह रहा हूं राधिका, जो इस फाइल में लिखा है, जो तुम फाइल लेकर आई हो, उसके मुताबिक सनी को दिल की बीमारी है। जी वही जो मैंने आपको बताया था, उनके दिल में छेद है। क्या कर रही हो राधिका? क्या हुआ दिव्यम जी, हमसे कोई भूल हो गई? कोई भूल नहीं हुई, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है राधिका। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहाँ खोई हुई हो? ये देखो सारे कुशन कवर्स पूरे उल्टे पुल्टे लगाए हैं तुमने। क्या राधिका, तुम्हें पता है ना मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। क्या हो गया? क्या सोच रही हो तुम? कल जो हुआ उसी के बारे में सोच रही हो ना? सो के राधिका, जो हो गया सो हो गया, उसे नहीं बदल सकते हम। अब उसके बारे में सोच के इतना परेशान होके क्या मतलब? देवरानी जी, हमने ये कचौरियां बनाई हैं, जरा चख के बताइए तो कैसी बनी है? सॉरी राधिका, मैं सोच रहा हूँ कि आज चीट डे कर लेता हूँ। वैसे भी इतने टाइम से डाइट की वजह से एक का एक ही खाना खा रहा हूँ, कुछ तो नया हो जाएगा। देवर जी, आप इतना जांच पड़ताल क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि कचौरी एकदम परफेक्ट गोल मटोल बनी है। दिव्यम जी, कचौरी के साइज से उसका स्वाद तो बदल नहीं जाएगा। अच्छी बनी है, खा लीजिए। तुम कह रहे हो ना राधिका, इसलिए मान रहा हूँ तुम्हारी बात। लेकिन कल ही अगली बार से तुम जब कचौरी बनाओगी तो इसके ऊपर एक कटोरी रखना और बाद में कचौरी काटना, क्योंकि खाने का शेप और साइज मैटर तो करता है राधिका। एटलीस्ट मुझे हैज टू बी परफेक्ट। देवरानी जी, आप भी जरा चख के बताइए तो। भाभी, हमारा ना अभी मन नहीं, हम बाद में खा लेंगे। देवरानी जी खाइए। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। पता नहीं क्यों इसका स्वाद बड़ा अटपटा और अजीब सा लग रहा है। क्या 4 हफ्ते? तुम क्या बोल रहे हो मंदिरा? जी जगमोहन जी, हमारे बेटे के पास सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए
उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उसकी आखिरी। नहीं मंदिरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे तो बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन सनी को कुछ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो, सनी ठीक हो जाएगा मंदिरा। हम आपसे विनती करते हैं, सनी को बचा लीजिए। बस इन आखिरी समय में उसकी एक ख्वाहिश है जो हम आपसे मांगने आए हैं। मंदिरा, क्या चाहिए सनी को? मंदिरा, देखिए, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। एक बेटा दिव्या में, जिसे बचपन से लाड प्यार, इस घर का हक, हिस्सा सब कुछ मिला, और एक बेटा सनी, जिसे आपकी छत्र छाया भी नसीब नहीं हुई। आज की तारीख में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि वो अपने आप को बंसल परिवार का सदस्य कह सके। हम बस इतना चाहते हैं कि इस घर में, बिजनेस में, जायदाद में उसे उसका हक मिले। क्या तुम्हारे बेटे का हक? क्या अपने 4 आंसू बहा करके हक हिस्सा हड़पने आई हो? और ये क्या कह रही थी तुम? हमारे मुन्ना से तुम अपने बच्चे की तुलना कर रही थी। हमारे मुन्ना को ये सब कुछ यूं ही खैरात में नहीं मिला है, बल्कि उसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने पापा के बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और तुम ये क्या बात बात पर बड़े बेटे की झूठी दुआई देती रहती हो? अरे बंद करो ये। इनका बस एक ही बेटा है, दिव्यम, और तुम्हारे उस पाखंडी सनी को कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे मंदिरा, जिस किसी भी व्यक्ति का इस धरती पर आखिरी समय पास आने लगता है ना, उसे लालच नहीं बल्कि भजन कीर्तन करना चाहिए। सुजाता, चुप हो जाओ। कुछ गलत नहीं बोल रहे हम जी। अरे हमारे मुन्ना ने बड़ी कड़ी मेहनत करके आपका बिजनेस हासिल करके उसको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम हमारे बच्चे का हक किसी और के साथ यूं ही नहीं बंटने देंगे। हमारे बेटे के साथ बचपन से ही बहुत नाइंसाफी हुई है। ये जो तुम मनमानी कर रही हो ना सुजाता, याद रखना, भगवान के घर देर है, देर नहीं। वही तो हम भी। जाता मंदिरा, तुम दोनों बहस बंद करो तो मैं कुछ बोलूं। मानता हूं सनी के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं दिव्यम और राधिका का हक उसे नहीं दे सकता। ऐसा करके तो मैं उन दोनों के साथ भी गलत करूंगा। और मंदिरा, तुम कहां हिस्से और हक में पड़ी हो? सनी को इस वक्त हिस्सेदारी से ज्यादा परिवार के प्यार और साथ की जरूरत है। ठीक है, जैसा आप सही समझे। सुजाता, पानी पिलाओ मुझे, घबराहट हो रही है। जी जी। जब तक चाय बन रही है, हम दिव्यम जी को जूस देकर आते हैं। राधिका, तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम जी, पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गए। शायद कमजोरी आ गई होगी। कमजोरी तो होगी ना राधिका। ध्यान कहाँ रखती हो तुम आजकल अपना? टाइम से खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं दिव्यम जी, हमने खाना समय से खाया था। और झूठ नहीं, सब पता है मुझे कितना समय से खाना खाया होगा तुम। मुझसे ज्यादा ना तुम्हें जरूरत है इस जूस की। चलो, यहाँ
जूस पियो। देख क्या रही हो, जल्दी पियो राधिका। चलो हे भगवान, अभी तो चाय बह जाती। मैं काम करते पापा जी को चाय देकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, रखो नीचे, तुम आराम करो, मैं चाय दे आऊंगा। आप जाएंगे पापा जी को चाय देने? चाय तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर दिव्यम जी, हम क्या कह रहे थे? परफेक्ट। ये गली भाभी ने जबरदस्ती हमें कचौरी खिला दी। लगता है उसी की वजह से जी मचला रहा है। सौंफ खा लेते हैं, आराम मिलेगा। राधिका, आपकी चाय टेबल पे रख। पापा 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 ठीक तो है ना पापा? पापा क्या हुआ? पापा पापा क्या हुआ? पापा 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 क्या हुआ आपको जी? जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? अरे इन्हें कुछ हो गया तो हम तो जीने के मरे जाएंगे। पापा दिल तो हमारा कमजोर है, लेकिन आपको क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मेरे पापा को कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आया ना? हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारा दिल इन्हें दे दीजिए। हमारे दिल में तो पहले से ही छेद है। पापा जी, सुजाता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ये हमारे और जगमोहन जी के बीच में अगर झगड़ा नहीं करती तो आज इनकी हालत नहीं होती अभी। कौन सा झगड़ा सुजाता? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ये सब इन लोगों का दिया हुआ तनाव है। डॉक्टर, लेकिन पापा को हुआ क्या था? आपके फादर को स्ट्रेस की वजह से माइल्ड हार्ट अटैक के सिम्टम्स हुए हैं। लेकिन लकीली इन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ है। हाँ, बट टेंशन की वजह से इन्हें झटका जरूर लगा है, बट घबराने जैसी कोई बात नहीं है। कैन यू प्लीज गिव मी दैट? हे भोलेनाथ, आपने हमारे पापा जी को ठीक कर दिया, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जगमोहन जी के लिए किचन में चाय बना रही है। यही मौका है अपने काम को अंजाम देने का। जाओ जाकर ये गोली चाय में मिला दो। इसे लेने के बाद जगमोहन जी को लगेगा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, पर असल में उनकी तबीयत को कुछ नहीं होगा। जगमोहन जी को लगेगा कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। बस इसी मौके का हमें फायदा उठाना है और उनसे सब कुछ हथियाना है। ये मेडिसिन है, एनी टाइम से देते रहिएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्हें किसी भी तरह की कोई भी टेंशन या स्ट्रेस मत होने दीजिए। दिव्यम बेटा। हाँ ताऊ जी, प्लीज चलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हमारा साथ हमेशा बना रहेगा ऐसे ही बस। वक्त की नजाकत को समझो, अभी नहीं,
सनी तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपको कुछ हो जाता तो वो तो ये सदमा सहन ही नहीं कर पाता। आप ही हम सब लोग का सहारा है। हम सिर्फ आपके लिए यहाँ आए थे। अगर आपको वक्त से पहले कुछ हो जाता, ये लोग हमें जीते जी घर से बेघर कर देते। अच्छा आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, उन्हें हवा आने दीजिए। पापा जी चलिए हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अपना मास्क क्यों हटा रहे हैं आप? बैठे रहिए ना पापा, क्यों उठ रहे हैं? मैं ठीक हूँ। मुंह जिद कर रहे हैं पापा आप। नहीं बेटा, अब मैं पहले से ठीक हूँ। मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं पापा, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करने की जरूरत है। आपको जो बात करनी है, जो भी डिस्कस करना है, वो हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं पापा। नहीं बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है उससे एक बात तो साबित हो गई कि सिद्दीकी का कुछ भी भरोसा नहीं। राधिका, देवन, मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया है। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से और बिजनेस से कुछ हिस्सा मंदिरा और उसके परिवार के नाम करना चाहता हूं।